हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव स्टडी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के लिए ज्योमेट्री का 8 चैप्टर का 8.2 का सेकंड वीडियो लेके आ गया हूँ। एक कमेंट आया था, एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का 5वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, बताने के लिए बच्ची ने बोली थी। तो इस क्वेश्चन को भी हलवा बना दो, जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी जो डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तीनों रेशियो में से एक रेशियो की वैल्यू दिया है। तो मतलब यहाँ देखो कॉस थीटा के सामने वाला वैल्यू दिया है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 1/√3। कल आपको जैसे बताया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री किसमें पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। और कॉस थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे? कॉस थीटा, सोचो इसका नाम ले लो PQR, सोचो थीटा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 90 के सामने वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो मैं शॉर्टकट में हाइपो लिख दे रहा हूँ। थीटा के सामने वाले को बोलते हैं अपोजिट, तो ओपो लिख दे रहा हूँ। और जो बचा है क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बताया हूँ कि रेशियो फॉर्मूला का शॉर्टकट क्या होता है, तो भूल के भी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा बताया हूँ। उनको बुलाना है, उनको बुला के हंस देना है। किसको बुलाना है, आप जिसको चाहे बुला लीजिएगा। तो ओ आओ, क्या बोलना है, ओ आओ अपॉन हा, अपॉन हा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेनियस, ए मतलब एडजेसेंट, एच मतलब हाइपोटेनियस, ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजेसेंट। तो पहला होता है साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दिया, कॉस थीटा, मतलब ऊपर वाला जो दिया है ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, एडजेसेंट, और नीचे वाला क्या हो गया, हाइपो। तो एडजेसेंट की वैल्यू कितना है, 1 दिया है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, √3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एडजेसेंट की वैल्यू दिया हुआ है और हाइपोटेनियस की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, दो साइड का लेंथ दिया है, तीसरा साइड निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ देखिए QR की वैल्यू क्या है, 1 है, और PR की वैल्यू क्या है, √3 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √3। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड का लेंथ दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड का लेंथ दिया है, तो तीसरे साइड का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। क्या है यहाँ पे, PR। तो क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, सॉरी PR नहीं, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या है PQ, बेस क्या है QR। तो क्या हो जाएगा बेटा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, PR क्या है बेटा, √3, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1। देखो PQ फाइंड आउट करना है, PQ क्या करना है, फाइंड आउट करना। PQ कुछ नहीं दिया ना, PQ क्या अपोजिट है, तो उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, PQ का स्क्वायर। QR कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत बेसिक से मैथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको अभी अगर बेसिक आ जाएगा ना बेटा, 10th में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, 99 तो आ ही जाता है। अगर आपको पूरा बेसिक आया है, 9th से हर एक क्वेश्चन आता है, तो 10th आप लोग फाड़ देंगे बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर कहीं पे सोचो कि √x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x। ये बेसिक समझ में आया। अगर अंडर रूट, कोई भी चीज अंडर रूट में है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये याद रखिएगा। अब बेटा यहाँ देखिए, √3 का स्क्वायर, अभी मैं बोला ना स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा 3 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर +1 है, लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 1 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। बेटा 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। बेटा 2 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ रहा है यहाँ देखिए क्या है, 2 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ऐसा है 2 इक्वल्स टू x, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं ना बच्चों, एकदम हलवा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब यहाँ सुन बेटा देखो, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, जब यहाँ स्क्वायर हटता है, एक साइड जब स्क्वायर हटता है दूसरी साइड क्या आता है अंडर रूट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या लिखो बच्चा, टेकिंग ऑन बोथ साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या आएगा अंडर रूट, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई है √2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए PQ की वैल्यू, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट साइड की वैल्यू क्या आ गया है √2। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस पहले से पता था, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऊपर वाला एडजेसेंट नीचे वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। अब क्या मिल गया अपोजिट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा tan थीटा लिख सकते हैं सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि sin थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर अभी आप ही बताए थे, ओ आओ अपॉन हा, उनको बुलाना है और बुला के हंस देना है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ओपो अपॉन हाइपो। तो मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट साइड यहाँ क्या कितना दिया है, अपोजिट कितना दिया है रूट कितना भी हम लोग फाइंड आउट किया √2, और हाइपोटेनियस कितना है मेरे प्यारे बच्चों √3। ठीक, समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं जैसे √x है, ये 8वीं हम लोग पढ़े थे क्यूब रूट और इंडाइसिस में, और अपॉन √y है, दोनों रूट में है ना, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x अपॉन y, एक ही रूट में दोनों, √2/3 √2/3। अब मेरे प्यारे बच्चों और क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट यहाँ कितना दिया है √2, एडजेसेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, √2/1। तो किसी के अपॉन में 1 लिखते हैं क्या, नहीं, मतलब क्या आएगा √2, क्या आएगा √2, हलवा है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा, एकदम आसान तरीके से बता दिया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों, अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं, अंधेरी ईस्ट में रहते हैं, अब 10th में जा रहे हैं, तो अचीवर्स एकेडमी आपके लिए लेके आ गया है बहुत ही जबरदस्त ऑफर। जो बच्चे अभी 9th में हैं और मार्च में एडमिशन कराते हैं किसी ब्रांच में, पंप हाउस में, JBLR MMRDA कॉलोनी दुर्गानगर के अपोजिट में है, महाकाली ब्रांच में, किसी ब्रांच में आप एडमिशन कराते हो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। कभी तक, पूरे मार्च तक। आप जाइए, बोलिए हम सूरज सर का वीडियो देख के आए हैं, यूट्यूब पे सर बोले हैं कि 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको मिलेगा। आप किसी भी स्कूल से है, आप जाके बोलिए वहां पे जिस ब्रांच, जो भी आपके ब्रांच नियर बाई में जो ब्रांच है, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप ऑफलाइन में क्या है बेटा, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने मिलेगा, और एक सब्जेक्ट के 2 टीचर मिलेंगे, मैथ साइंस के 2 टीचर आपको मिलेंगे, लैंग्वेज के आपको एग्जामिनर मॉडरेटर मिलेंगे पढ़ाने के लिए। तो आप लोग जरूर आइए, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। अगर आप अंधेरी में रहते हैं तो 90 पार जाना है तो अचीवर्स एकेडमी आना है। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।